नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। देखो, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इसकी जानकारी देखो हम इसमें करेंगे। देखो, सबसे पहले सेंटेंस तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस है वो क्या है, यानी व्हाट इज सेंटेंस, है ना। देखो, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है व्हाट इज सेंटेंस। भाई, वाक्य है वो क्या है ना। वाक्य है वो क्या है, इसका अगर जवाब दें तो इसका जवाब ये होगा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। कहने का मतलब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, खूब सारे वर्ड होंगे, 5-6 जो भी वर्ड है वो एक जगह होंगे, और विच मेक्स जो कि बढ़ाते हैं वो बढ़ाएंगे, क्या बनाएंगे, कंप्लीट सेंस, यानी वो उसका कोई एक सादा मतलब उसका पूरा का पूरा अर्थ बताएंगे, वो आपके वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल जैसे ये है, राम ईट्स ए मैंगो। अब देखो, एक वर्ड ये हुआ, एक वर्ड ये हुआ, अलग अलग वर्ड है ना, इन सबको एक जगह मिलाया, सबको एक जगह मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया, राम ईट्स ए मैंगो। ठीक, अब इसका एक देखो कंप्लीट सेंस, अब इसका एक कंप्लीट सेंस निकलेगा, क्या निकलता है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसका एक निश्चित अर्थ निकल गया, तो ये एक सेंटेंस है। और सेंटेंस के अंत में देखो ये फुल स्टॉप है वो लगता है, अंत में फुल स्टॉप लगता है, यानी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है ना, ये चलो इसको आगे लिख देते हैं, अंत में फुल स्टॉप यानी ये लगता है। ठीक है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, जैसा हमने लगाया। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता इज कुकिंग फूड, ये फुल स्टॉप। अब देखो अलग अलग वर्ड है और इनको एक जगह जब हमने किया तो इसका मतलब निकला कि सीता खाना पका रही है, पूरा सेंस निकल रहा है, इसका मतलब ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब चलो हम आगे बात करते हैं इसके प्रकारों की, कि इसके प्रकार कितने होते हैं, ये चीज नोट कर लेना। देखो, देखो अब क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। काइंड्स की टाइप्स भी कर सकते हो, वो भी प्रकार है, काइंड्स ये भी प्रकार है। देखो, देयर आर, लिखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस है वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य 5 प्रकार के होते हैं।
नोट कर लेना ये चीज। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य 5 प्रकार के होते हैं या वाक्य के 5 प्रकार है, एक ही बात है, ठीक है। देखो कौन कौन सी। नंबर 1, सबसे पहले अपना सेंटेंस आएगा एडजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कथनात्मक वाक्य, ठीक है। नंबर 2, आएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। नंबर 3 आएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, जैसे इनको आदेशात्मक या किसी से कुछ मांगते हैं, रिक्वेस्ट आदि से, तो ये उस प्रकार की वाक्य भी इनको बोल सकते हैं, यानी आदेशात्मक, देख लो, आदेशात्मक वाक्य, है ना। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इनको बोलेंगे विस्मय सूचक वाक्य। और नंबर 5 है ऑपरेटिव सेंटेंस, ये पी है, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, ऑपरेटिव सेंटेंस यानी इच्छावर्धक मान लो, ठीक है, या इच्छात्मक वाक्य, इच्छात्मक की मान सकते हो आप, इच्छात्मक वाक्य, यानी इसमें किसी की इच्छा है वो की जाती है, या कामनात्मक वाक्य मान लो, है कामनात्मक वाक्य, जैसे अपना ये वाक्य है ना, आदेशात्मक मान लो इसको, या इसको जैसे निवेदनात्मक मान लो, इस प्रकार के होते हैं। इसमें निवेदनात्मक हो सकता है, आदेशात्मक हो सकता है ना, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं, ये चीज नोट करो। अब देखो इनके प्रकारों की, इन 5 का है वर्णन, वो हम अच्छे से करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये एडजेक्टिव सेंटेंस, अपना कथनात्मक वाक्य, देखो ये नोट करते चलना साथ में। बहुत ही जोर की चीज है, ध्यान देखोगा समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई चीज बनी नहीं बनी इंग्लिश ग्रामर में जो समझ में बनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे नहीं सब कुछ समझ में आ जाएगी। देखो देखो ये कथनात्मक है वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है, किसी कोई ना कोई कार्य का बोध होता है, इस बात का ध्यान रखना। इस वाक्य में कोई ना कोई कार्य का बोध होता है, कोई ना कोई प्रकार को काम ही का मायने जरूर उसी, ठीक है। देखो किया भाई, रामवीर से बुक, इसका मतलब कार्य है पढ़ना, कार्य हो रहा है, ये इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, मान लो जैसे सुमन wants to read, तो इसके wants उसका चाहने का कार्य है, मतलब पढ़ने को चाहने का कार्य, वो पढ़ना चाहती है, इसका मतलब चाहने का उसका है वो कार्य है।
तो इसका मतलब इस प्रकार के यानी कोई ना कोई कार्य का बोध होगा, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, देखो कौन कौन से, लिखो इस सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दो कौन कौन से, एक तो होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा है इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। जैसे सेंटेंस कार्य का बहुत कोई ना कोई कार्य होना जरूरी है। सेंटेंस, फिर इस सेंटेंस के दो प्रकार हैं, यानी इसी के कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें कार्य होने का बोध होगा और इसमें कार्य नहीं होने का बोध होगा। चलो इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये नोट करना, आगे देखो। पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव देखेंगे। देखो ये है अपना पहले का पहला यानी एडजेक्टिव का ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिविटी रहती है इस वाक्य में, कोई भी कार्य करने की पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक होगा, हाँ ये कार्य हो, उस प्रकार से देखो। जैसे एग्जाम्पल देखो, यानी इसमें कार्य होने का बोध होता है, बोध होता है। देखो कैसे, टीचर टीचर्स अस, अध्यापक हमें पढ़ाता है, इसका मतलब टीचर का काम पढ़ाने का कार्य होने का बोध हुआ। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा देखिए, रेखा वॉशेज हर क्लॉथ्स, रेखा अपने कपड़े धोती है, कार्य होने का बोध हो रहा है, देखो कार्य होने का बोध हो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सुरेश ड्राइव्स अ कार, सुरेश गाड़ी चलाता है, तो ये गाड़ी चलाता है, कार्य होने का बोध हो रहा है। मीनू इज कुकिंग फूड, मीनू खाना पका रही है, कुकिंग कार्य होने का बोध हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके अफर्मेटिव। अब देखिए इसके 2 नंबर वाला नेगेटिव, ये नोट कर लीजिए। अब नेगेटिव देखते हैं, ठीक उल्टा हो जाएगा भाई। अफर्मेटिव में अगर कार्य होने का बोध हो रहा है, तो नेगेटिव में सीधी सी बात है कार्य नहीं होने का बोध होगा, यानी कार्य नहीं होने का बोध होगा। ये लो 2 नंबर, ये लो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, यानी इस सेंटेंस में कार्य नहीं होने का बोध होता है। इसमें कार्य नहीं होने का, अफर्मेटिव में तो होने का, इसमें नहीं होने का। एग्जाम्पल देखिए, रमेश डज नॉट रीड ए बुक। देखो रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, नोट यानी नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा आता है, यानी
यहां पे लिख लो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट, नो, नेवर आदि आते हैं, है ना। जैसे कई सेल्डम भी इसमें आता है, नेवर यहां लिख लो, नेवर, सेल्डम, ये लो यानी आगे लिख देते हैं। चलो नेवर है, ओब्लिक, सेल्डम आदि इस प्रकार के आते हैं, आदि आते हैं। नोट आ जाएगा, नो आ जाएगा, यानी कुल मिला के ये होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का भाव ये होगा कि कार्य जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, यानी उसका बोध यही होगा हमको कि इस वाक्य से हमको पता चलेगा कि जो भी कार्य है वो नहीं हो रहा है या नहीं होता है या नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे म्यूजिक इज नॉट अलाउड, म्यूजिक इज नॉट अलाउड आफ्टर 10। भाई 10 बजे के बाद म्यूजिक अलाउड नहीं है। भाई मान लो ये रूल है किसी शहर का, कोई गांव वहां पे ये भाई जैसे 10 बजे तक बजा सकते हैं, फिर लोगों की नींदें खराब नहीं हुई या और कोई दिक्कत है तो वो होता है कि म्यूजिक इज नॉट अलाउड आफ्टर 10। 10 बजे के बाद गाना बजाना है ये बंद है, हमें लगता है कोई नाच कूद करनी है, कोई डीजे डाजे बजाना तो 10 बजे आप पहले बाजार में की करो, 10 बजे के बाद नहीं है ना। तो इसको हम 9 से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे नो म्यूजिक अलाउड, नो म्यूजिक अलाउड आफ्टर 10, यानी कोई म्यूजिक है वो 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है। ठीक, और एग्जांपल देखिए, जैसे सीता हैज नॉट रेड अ बुक। देखो सीता है वो एक किताब नहीं पढ़ चुकी, ये नेवर वाला आता है। जैसे ये हम नेवर का लेते हैं, जैसे हम वहां कभी नहीं जाता तो नेवर से बोल देते आई नेवर बोल देते, आई नेवर बोल दे, या सेल्डम वाला जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है ना। हालांकि भरोसा मत रहिए जो ठाक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है ना। ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जैसे गर्जने वाले हैं वो बरसते नहीं, ये चीज दोनों ये इसका बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट वो बरसने से भी होता है, गर्जने वाले बरसते नहीं या भौंकने वाले काटते नहीं। बाकी आप गंडग्राम तो की भरोसा हो नहीं भाषा बच्चे कदी भिंडी पकड़ दे देला जगह। ठीक है, इस प्रकार से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, यानी नोट से भी बनते हैं, नो के द्वारा बनते हैं, या अपना जैसे नेवर सेल्डम आदि इनका प्रयोग करके भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे मान लो ये सेंटेंस लिख लो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भाई भौंकने वाले कुत्ता काटता नहीं है या गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, ये चीज है। ये अपना वो ऐसे कहावतें चलते हैं ना, ये मुहावरा है उस प्रकार से इडियम, ये चीज है। कई बार जैसे कैसे बोलते हैं, इसका मतलब हम साधारण शब्दों में कैसे लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी शागड़ी बैठ गाँव में फाँप दी मुइया कर दूं रुपया कर दूं समझ जाऊं चार जगह बैठा हूं जो की करनी चौकी फाँप दे बात ये था। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं 2 नंबर की। ये तो हो गया अपना 1 नंबर की एडजेक्टिव से खतरनात्मक वाक्य में अपना साधारण ये और यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अब आगे चलते हैं हम 2 नंबर पे। 2 नंबर पे अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य।
ये सेंटेंस है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं बस, यानी इस सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंत में, और इस सेंटेंस के अंत में इस बात का ध्यान रखना है, इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाला लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क बोल दो या इसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं, ये भी नोट कर लेना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एक चीज है, क्वेश्चन मार्क बोल दो चाहे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोल दो, एक ही बात है। ये लगता है, ये देखो किस प्रकार से, ये 3 प्रकार से लिखी जाती है, ये नोट करते चलना तुम ये चीजें। ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नंबर 1 का यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यानी इस प्रकार के वाक्य होंगे जिनमें प्रश्न पूछा जाएगा, जिनका जवाब या तो हम यस देंगे या नो, इससे ज्यादा। दूसरा है WH टाइप वाले, यस नो क्वेश्चन वाले हैं ये WH टाइप वाले। तीसरा जो होगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये दूसरा दिखा 2 प्रकार, इका 3 प्रकार का है नी। कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, देखो कैसे। हम सबसे पहले इतना तो हो गया, अब बात करते हैं यस नो वाले की, फिर WH टाइप की, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नोट करते चलना, ये मिटा देता हूं। ध्यान से देखो, बस वीडियो स्किप करो नहीं तो या समझ लीजिए काम सुनेगा। स्किप जब तक नहीं करोगा एकदम बढ़िया समझना, स्किप करता ही खराब हो गया लो काम। देखो अपन देख लियो, अब अपन देख लो है किसी यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन वाले मार्क ऑफ इंट्रोगेशन तो लगेगा, ये चीज तो हमने देख ली। इसमें क्या होंगे, ये यस नो वाले होते हैं। लिखो ये वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं यस नो क्वेश्चन वाले। कैसे? जैसे हम किसी से पूछेंगे डू यू टेक टी, क्या तुम चाय लेते हो, क्या तुम चाय लेते हो। अगला अब हमको इसका अगर जवाब देगा तो या तो देगा यस लेता है तो, और नहीं लेता है तो नो, बस इससे ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, इसलिए इनको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये एग्जाम्पल है ना। देखिए दूसरा, आर दे गोइंग जयपुर क्वेश्चन मार्क। हम पूछेंगे किसी से, मान लो कोई बात हुई है, कोई हमारे जैसे क्लास के कोई 5 बच्चे हैं और जयपुर जाने की बात हुई, तो हम ये पूछेंगे, वो चले गए तो हम बात करते हैं कि अरे क्या वे गोइंग टू जयपुर, क्या वे जयपुर जा रहे हैं। तो अब वो जा रहे हैं और हमको पता है तो हम जवाब क्या देंगे,
कोई किसी के बारे में हमको पूछ रहा है, कोई गए हैं जयपुर, तो पूछ रहे हैं भाई क्या जयपुर जा रहे हैं, तो हम जवाब उसका यही देंगे, अगर वो जा रहे हैं तो यस, और नहीं जा रहे हैं तो नो, इससे ज्यादा जवाब नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखिए, had he written a letter, क्या वह एक पत्र लिख चुका था, क्या वह एक पत्र लिख चुका था, अगर वहां लिख चुका था तो हम कहेंगे यस, और नहीं लिख चुका था तो नो, बस इतना ही मैटर है। ये तो हो गया आपके यस नो क्वेश्चन, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, सेल, विल बी, सेल हैव, विल हैव बीन, ये और अदर अगर देखे जाए तो कैन, कुड, वो यानी मॉडल वर्ड होते हैं ना, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी यस नो क्वेश्चन मॉडल वर्ड से भी बढ़ते हैं। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है, मस्ट नॉट है, यूज, वो यूज्ड है, डेयर नॉट वगैरह, जो भी उनसे भी ये यस नो क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 देखिए, WH टाइप। WH टाइप वाले यानी ये WH टाइप से शुरू होते हैं। देखो कौन कौन से हैं, मैं लिखवा देता हूं 2 नंबर, यानी दूसरी यानी WH टाइप वाले लिखो, ये सेंटेंस या ये वाक्य WH से शुरू होते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क तो सबके लगता ही है, वो तो आपको पता ही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप पूरा दोगे माय नेम इज, फिर अपना नाम, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कितनी बजे उठते हो, तो फिर बताओगे आई गेट अप 6 o'clock, भाई मैं 6 बजे उठता हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आई लिव इन लालास, या अदर आपका जो भी गांव है उस प्रकार से। हाँ, हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन है ना, या जैसे हु इज योर क्लास टीचर, इस प्रकार के बात, हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है। हाँ, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप सर्वाधिक पसंद करते हो, देखो याद, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट है वो तुम सर्वाधिक पसंद करते हो, है ना, सर्वाधिक पसंद करते हो। तो इस हिसाब से ये यानी सारे के सारे देखो WH टाइप है ना, तो वो हो गए आपके WH टाइप वाले। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो होते हैं, लेकिन उसमें तो कार्य वो, इसमें पूछने में तो ऐसे पूछा जाता था, वो पूछा था हमने ये इंट्रोगेटिव में, जो अभी देखा था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, उसमें भाई ऐसा काम हुआ है क्या, तो अगला जवाब देगा भाई हुआ है तो यस, और नहीं हुआ है तो नो। लेकिन हम इसमें जो अब पूछेंगे उसमें हम पूछेंगे भी अगले को, और नेगेटिव का भाव भी है वो हम ही देंगे, हम ही दे देंगे कि भाई क्या ऐसा नहीं हुआ, हम इस प्रकार से बोलेंगे। जैसे है इंट्रोगेटिव, ये थर्ड वाला देखिए, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखो इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक का भाव भी आएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखो, इस यानी एग्जाम्पल समझो, एक चीज ये लिख लो पहले, मतलब ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू
WS टाइप भी होते हैं, लेकिन इनमें नहीं का बोध होता है, बोध होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो WS टाइप भी होते हैं, लेकिन इनमें नहीं का बोध भी जरूर होता है। जैसे सेंटेंस देखिए आप, मैं पूछेंगे किसी से, भाई हैज ही नॉट ईटन फूड टू समर, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। अब देखो पहले तो इतना ही था, हैज ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका है, तो यस नो जवाब दे देंगे। लेकिन ये क्या वह खाना नहीं खा चुका है, अब हम नहीं भी डाल रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं इसमें, है। देखो जैसे डू दे नॉट प्ले इन द इवनिंग, डू दे नॉट प्ले इन द इवनिंग। देखो क्या वे शाम को नहीं खेलते, यानी पूछ भी रहे हैं और नहीं का भाव भी दे रहे हैं, वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस और देखिए, सॉरी इसको विल से बढ़ा लेंगे क्योंकि खुद पे पूछना थोड़ा सा अजीब लगता है। भाई मैं मेरे बारे में ही पूछूं तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए। विल दे नॉट गो टू स्कूल, देखो विल दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे, क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे। इस प्रकार से होते हैं आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये तो हो गए अपने दो सेंटेंस, ठीक है, कथनात्मक और प्रश्नवाचक। अब आगे अपना सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव, यानी आदेशात्मक जिसको बोल दो या निवेदनात्मक वाक्य जिसको बोल दो, है ना, उस प्रकार के। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक मान लो चाहे निवेदनात्मक मान लो, कुछ भी जो भी है वो है। इसमें देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई क्या, चलो हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इस देखो इस सेंटेंस में ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट निवेदन, कमांड, ये भी जैसे किसी को कमांड करते हैं आदेश ही देते हैं, सजेस्ट, किसी को हम सुझाव देते हैं, एडवाइस, आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। इन सब का मतलब इस बात इन वाक्यों में इस प्रकार की चीजों का बोध होता है। और यू जो है देखिए इसमें यू जो है वह छिपा होता है, छिपा रहता है, यू छिपा हुआ होता है इसमें। जैसे कैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये बड़ा लिख देते हैं, ओपन द डोर। अब देखो हम किसी से मान लो छोटे से कहेंगे तो वो इसको ऑर्डर मानेगा, या आदेश दिया उसको तो वो खोल देगा।
या किसी से बड़े व्यक्ति से हम निवेदन भी कर सकते हैं। वो स्थिति पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को बोला जा रहा है और वो किसका भाव देगा। वो है सजेस्ट, कई बार जैसे किसी को सुझाव भी दे देते हैं, कोई मान लो जैसे धूप आ रही है, सुझाव देते हैं, एडवाइस सलाह भी कर सकते हैं, अरे कि भाई बेटी का बाप तावड़ आ रही है, वो कहीं ओपन द डोर भाई, थारे अंधेरो हो गए तो दरवाजा थोड़ा खोल ले, है ना। तो इस हिसाब से इनमें से वो भाव स्थिति पे छोटा न पांच ना कहीं साहब मुठे मानी जाए भाई बड़ा ना, अब मान लो अपन जब बैठे हैं दरवाजा ओके फिर बंद है, पापा बैठे हैं करने, अब अपन ऑर्डर थोड़ी देश है ना। निवेदन उस हिसाब से वो जो भी है, या वो हमको कहेंगे तो वो किस हिसाब से वो तो हमको ऑर्डर दे सकते हैं। कोई भी चीज है, क्लोज द डोर, जैसे मनाई का सेंटेंस हो मान लो जैसे डोंट प्ले इन द सन, भाई धूप में मत खेलो। अब धूप में मत खेलो तो कहने का मतलब जैसे ये सजेस्ट सुझाव भी हो सकता है या सलाह भी हो सकती है, भाई कि जी नुकसान हो जाओ धूप के मायने खेल पास है कि नहीं, भाई पसीनो पास में आ जाए पानी नहीं पी जाओ तो और दिक्कत हो जाए, तो इसलिए ये मतलब सलाह हो सकती है एक प्रकार की, है ना। और देखिए जैसे गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, आपकी बुक है वो मुझे दीजिए, तो ये देखो रिक्वेस्ट है, किसी से बुक लेंगे ना डायरेक्ट जाके देना काल किताब दीजिए, कौन डाल लो देख नहीं दे बढ़ गया है, निवेदन करा भाई गिव मी योर बुक, भाई आप मुझसे आपकी मुझे बुक चाहिए तो मेरे को आपको देनी है, तो उसे रिक्वेस्ट कर दिया, तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। इस प्रकार के भाव है वो आते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय सूचक, देखिए वो क्या होती है, ये तो बहुत ही चीज छोटा सा है, देखो तीन तो होगा, चौथा होगा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य जो मुंह से अचानक निकल जाते हैं, यानी ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जो दुख, खुशी, पर अचानक मुंह से निकलते हैं। ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जो दुख हो या खुशी हो, खुशी पर अचानक मुंह से निकल जाते हैं, मतलब मुंह से वो अचानक ही निकल जाते हैं, हम सोचते नहीं उनके बारे में, सोचकर नहीं बोलते। और इसका चिन्ह जो है, इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह कैसा है, इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। एक्सक्लेमेटिव मार्क बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटिव मार्क यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव मार्क क्या होगा, चिन्ह इस प्रकार का होता है, ठीक है। सेंटेंस देखिए जैसे अचानक मुंह से क्या निकलता है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो इनके आगे ये लगेगा, ये अचानक निकलता है। मान लो जैसे कोई नुकसान हो जाता है, अचानक बोलते हैं, हमको बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, हर्ष, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, है ना। हम बोलते हैं जैसे कोई कार्य घटना हो जाता है, बोलते हैं क्या हुआ था, अचानक बोलते हैं व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, है ना। अचानक से निकल रही है सारी चीजें, इनके बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता, मुंह से निकल सकते हैं। देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, मतलब बहुत ही सुंदर गाड़ी। अचानक कोई मतलब ऐसी गाड़ी दिखती है, हम कई शहर में जाते हैं, अचानक हमारे सामने से गुजरती है,
स्पीड से, और वो हमको अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, अचानक मतलब वो मुंह से निकल जाता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी, यानी दुख हो या खुशी हो या अन्य किसी उत्तेजना में हमारे मुंह से अचानक निकलते बिना सोचे समझे वो वाक्य होते हैं, और उन वाक्यों के अंत में ये एक्सक्लेमेटिव मार्क है ये लगाया जाता है। ठीक है, हमारा ख्याल समझ में आ गई। अब लास्ट बात कर ले अपन ऑपरेटिव सेंटेंस की, यानी वो होता है इच्छावर्धक है ना, या वो कामनात्मक वाक्य उनको बोलते हैं। देखो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम है अपना पांचवा, चार हो गए, ये अपना पांचवा बहुत ही जोर की चीज है, सेंटेंस असमझ में आनी जरूरी है। देखो ऑपरेटिव सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस यानी ऑपरेटिव सेंटेंस यानी इच्छात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं इसको, इच्छात्मक वाक्य या कामनात्मक वाक्य, कामनात्मक वाक्य कुछ भी बोलते हैं भाई, किसी की इच्छा करते हैं या कामना करते हैं भले की बुरे की। इसमें देखो क्या आता है, इस वाक्य में क्या क्या होता है, ब्लेस आशीर्वाद देते हैं किसी को, कर्स साफ देते हैं किसी को, इसका नोट कर लेना नीचे क्या होता है, आशीर्वाद है, ये जैसे साफ है कि नहीं है, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, किसी को साफ विश करते हैं, कामना करते हैं किसी को, विश यानी कामना, कामना कामना करते हैं हम किसी के लिए, मान लो किसी के लंबे जीवन यापन की कामना करते हैं किसी के, है ना, या किसी को जैसे हम बर्थडे आदि विश करते हैं, बधाई देते हैं ना, कांग्रेचुलेशन आदि की भावना होती है। इन सब का भाव होता है इसमें, यानी बधाइयां दी, बधाई है ना, आदि का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। ब्लेस है, कर्स है, विश है, कांग्रेचुलेशन है आदि का भाव इस सेंटेंस में प्रकट होगा। ठीक है, कैसे देखिए, इसमें जैसे मे यू लिव लॉन्ग एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, हमारी कामना है ना, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। छोटा बच्चा होता है या कोई भी अपने से उम्र में छोटा होता है, वो आर दो देनी पका के लगावे या निगाड़ के से लगावे, गॉड ब्लेस यू। तो हम उसको जैसे इंग्लिश में आपने मारवाड़ी का बाकी दे वाइज तो है, इंग्लिश वाले उसको क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जैसे सो बी इट है, सो बी इट, सो बी इट का मतलब होता है तथास्तु, तथास्तु क्या होता है, तथास्तु। कोई बार बोले देख दे कोई इच्छा अच्छे करे भाई, ये पुराने टाइम के मानिए राक्षस लोग शंकर भगवान की भक्ति करता, एक टाउन पर 12-12 साल तक खड़िया रहता, अरे भगवान आप मारता रहता था भाई, भगवान कौन सा बेटा पेल छोड़ तो कहीं कहता, भगवान मानिए को वरदान दे के निकल हम मराएंगे, बस भगवान की तो बन गोली देता, पर घुमा फिरा के चाक अमर तो को निकले, लेकिन तेरे एक तरीको बता दिया कतन ए हिंट दे दिया, ए हिंट नहीं मिला ने जिठा तो नहीं तू कोने मर लो, तब वो बस मन के मायने फूल रखते बोल जातो ए हिंट है, ए मकने बनबा बन्यू फिर ये मैं मरूं बनी। तो बेचे का बस मांगता जब बिन स्वीकार करता ना, भगवान बहन बोलता सो बी इट, यानी तथास्तु, ओ सिस्टम इस प्रकार का है ना, गॉड ब्लेस यू है, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, तुम्हें तुम्हारे उस पे कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, यानी तुम्हारी सफलता पर बधाई हो, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर तुझे बधाई। इस प्रकार का सेंटेंस होगा वो आपका ऑपरेटिव
यानी इच्छात्मक या कामना करा अपन लोगों कि भाई ठीक है फलाना आदमी को काम करे हुआ है उसका बहुत ही भला हो, कोई अपना अच्छा है तो हम उसी के लिए भलाई की सोचते हैं, क्यों अपना दोस्त उसको बधाई आदि देते हैं, वो भी हमारे लिए कुछ करते हैं, छोटे बच्चा में आशीर्वाद वगैरह देते हैं, कर सांप भी कई बार दे देते हैं। कई बार जैसे मान लो पुराने टाइम में ऋषि महात्मा ने क्या करता, कोई राक्षस लोग परेशान करता हवन हवन करता था ना भाई क्या करता, कोई हाड़ी क्या डाल देता हवन कुंड में, जब ऋषि पर झाड़ आता ना बस मन गाड़ी काल बेल काटता जना बे क्या करता बस श्राप देता भाई था भाई ये नुकसान हो जा रहा है यहाँ सुन बात मायना हवे कई बार जब कोई मतलब जवन जानवर भी बढ़ा देता तो कई दिन तक बिया का जानवर बढ़िया फिर वो करता बस बाबू दाग तो कई दिन बाद मायने आगे युग पलटता बस भगवान कोई नई रूप ले रहा था मतलब लंबी चौड़ी कहानी है भाई क्या करता ऋषि महात्मा पर श्राप दे देता तो भाई मतलब बाबू कोई नहीं क्यों रूप चेंज कर देता या वह थोड़ा भटक देता, इस प्रकार की वो सेंटेंस वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेंटेंस वाला जो है ये वीडियो आपकी अच्छे से समझ में आ गया और ये आपकी अपनी आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है उसको आप जरूर है कमेंट करके पूछिएगा और हमारे चैनल पे हैं अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है वो ही हमको आगे तक ले जाएगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे आप सपोर्ट करोगे हमको भी इसके लिए हमें भी खुशी होगी और हम उसमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो है फिर आपके लिए लेकर आएंगे, है कि नहीं, और एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। बस दुआ है आप लोगों की। धन्यवाद दोस्तों।